राजधानी लखनऊ और कानपुर समेत प्रदेश के 17 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर बनाने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। शर्तों को सरल कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। मंशा है कि इससे अधिक से अधिक निवेशक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हिस्सा लें और सीमित किए गए इन बस अड्डों पर यात्रियों को जल्द आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। परिवहन निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। टेंडर की शर्तों में तमाम चीजें भी रखी गई है। आपको बता दें कि टेंडर की शर्तों में बदलाव भी कर दिया गया है और परिवहन निगम के अधिकारी अभियंता मोहम्मद इरफान के अनुसार शर्तों को शिथिल करते हुए निवेशकों से पीपीपी मॉडल में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 20 सितंबर तय कर दी गई है। तो अब कवायद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर और कई ऐसे बस स्टेशन है, 17 ये बस स्टेशन है जिनको पीपीपी मॉडल में बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब इन्हीं मॉडल के आधार पर इन बस स्टेशनों को बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उसके लिए 17 बस स्टेशन चिन्हित कर लिए गए हैं और इन सभी बस स्टेशनों को अब ट्रिपल पी मॉडल के हिसाब से बनाया जाएगा। उनको आधार रखकर बनाया जाएगा, डेवलप उनको किया जाएगा और उसके बाद वहां पर कायाकल्प करके टेंडर की शर्तों में बदलाव करके जो शर्तें हैं उसको सरल करके टेंडर जारी भी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ अब सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक निवेशक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हिस्सा ले और सीमित किए गए इन बस अड्डों पर यात्रियों को जल्द आधुनिक सुविधाएं देने शुरू हो जाए। इस तरीके की सरकार की मंशा है जिसको लेकर सरकार लगातार कार्यरत है और अब बस अड्डों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, जिसको लेकर अब 17 बस स्टेशनों को चिन्हित कर लिया गया है और इनको अब ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। शर्तों को सरल कर दिया है, शर्तों में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद टेंडर भी जारी कर दिया है। अधिकारी अभियंता मोहम्मद इरफान ने बताया है कि शर्तों को शिथिल करते हुए निवेशकों से पीपीपी मॉडल में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 20 सितंबर तय कर दी गई है। यानी कि 20 सितंबर तक अब तमाम जो निवेशक होंगे वो रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। निवेशक के लिए अपनी तमाम जो ये स्थितियां हैं, यहाँ पर शर्तें रखी है, उनको अगर उनसे वो सहमत होते हैं तो वो 20 सितंबर तक का समय उनके पास है। निवेशक तारीख जो अंतिम है उससे पहले हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद 17 बस स्टेशनों को ट्रिपल पी मॉडल में बनाने की, उसके आधार पर बनाने की कवायद जो शुरू की गई है वो जल्द से जल्द उसका काम भी खत्म किया जाएगा और लोगों को जल्द से जल्द अच्छी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं बस स्टेशन पर दी जाने लगेंगी। आपको बता दें कि परिवहन निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। टेंडर की शर्तों में बदलाव भी कर दिया गया है। परिवहन निगम के अधिकारी अभियंता ने यह तमाम जानकारी दी है। क्या कुछ बदलाव है उसके लिए संवाददाता से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल 17 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल में उसके आधार पर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 17 बस स्टैंड ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके अब ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब ये ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर पूरी कवायद शुरू की गई है, ये अब किस तरीके से इनमें नियमों में बदलाव किया गया, पहले क्या नियम थे और अब क्या बदलाव किया गया है जिसके बाद ये जो बताया जा रहा है कि अब और आसान निवेशकों के लिए हो जाएगा? मुस्कान, अगर हम बात करें पहले जो सिस्टम थे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो बस स्टैंड थे उनकी स्थिति बहुत ही खस्ता हाल हुआ करती थी, क्योंकि सारी चीजें जो है वो सरकारी तंत्र पे चलती थी। अब जो पब्लिक के साथ मिलकर ट्रिपल पी का जो फार्मूला है, ट्रिपल पी के फार्मूले के साथ जो पब्लिक है उसको लेकर, जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे आम राय ली जाएगी, उनकी बातों को जाना जाएगा और जो बस स्टैंड हैं उनको और भी सुंदर और भी बेहतर बनाने की कवायद जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के 17 शहर शामिल हैं, बड़े शहर हैं। मसलन लखनऊ में 2 बस स्टैंड हैं, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, ऐसे 17 जो हैं वो शहर हैं जहां पर ये कवायद शुरू की जा रही है। इसका एक सीधा फायदा ये होगा कि हाईटेक बस स्टैंड के रूप में ये जाने जाएंगे। वाईफाई होगा,
सिक्योरिटी सर्विसेज अच्छी होंगी, बसों का जो संचालन होगा, उच्च गुणवत्तापूर्ण जो बसें होंगी वो वहाँ से चलेंगी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएँगी, लेकिन जो इसके नियम हैं, जिन नियमों में ढील दी गई है। पहले क्या था कि पहले जो टेंडरिंग होती थी, टेंडरिंग की जो प्रक्रिया थी वो इतनी जटिल थी कि उसमें सिक्योरिटी के नाम पर तमाम पैसे ले लिए जाते थे और सिक्योरिटी के साथ-साथ काम जो समय अवधि होती थी, जो समय हुँ। सीमा होती थी, वो नहीं जो है ठेकेदार पूरा करते थे। लेकिन अब इन सबको एकदम आसान बनाते हुए ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार रहित ठेकेदारी प्रक्रिया को जो है एक तरह से ठेकेदारी प्रक्रिया को खत्म ही कर दिया गया है। आम आदमी के साथ इसको जोड़कर और इसको आगे बढ़ाने की कवायद उत्तर हुँ। प्रदेश सरकार की है, प्रदीप जी, कहीं मुस्कान। न कहीं इसको चुनावी मुद्दे से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी समय तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो सुविधाएँ हैं, वो जनता को दी जा रही है। चाहे अब बस स्टैंड की बात कर लें या फिर कल जिस तरीके से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, उससे पहले अमित शाह का और जेपी नड्डा का दौरा हुआ, ये तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए, तो ये भी जनता को लुभाने का कहीं न कहीं प्रयास हो सकता है। मुस्कान कह सकते हैं इसको कि विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसको मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सरकार हुँ। इसपे अभी बहुत देर से कर रही है। मसलन अगर ये प्रक्रिया पहले शुरू हो गई होती तो आज तमाम ऐसे बस स्टैंड हैं जो जिनकी गुणवत्ता में 4 चाँद लग जाता, जो देखने में बहुत सुंदर लगते। लेकिन हाँ, ये आप कह सकती हैं कि लोक लुभावने प्रोजेक्ट है ये। आम जनता को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है। अब इसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, मुस्कान। हुँ, बिल्कुल। प्रदीप जी, जो टेंडर देखिए अब निकाले गए हैं, जो सरकार ने अब टेंडर निकाले हैं, उसमें कुछ शर्तें थी जिनमें बदलाव किया गया है। विस्तार से बताएँ कि वो क्या शर्तें थी और किस तरीके से अब जो निवेशक हैं, उनके लिए इन शर्तों के आधार पर टेंडर में निवेश करना और आसान होगा? देखिए, अगर हम बात करें, जो शर्तें थी पहले, जो 4-5 बिंदु थे, वो उन बिंदुओं पे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल था और वो पारदर्शिता के साथ होते भी नहीं थे। जैसे एक जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन के साथ जो वाई-फाई की कंपनी है जो पूरे 17 बस स्टैंडों पे वाई-फाई से उसको लैस करेगी। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे। तो ये सारे जो भी थे, अलग-अलग पहले किए जाते थे। अलग-अलग इसकी ठेकेदारी होती थी, अलग-अलग टेंडर निकलता था। लेकिन अब इनको एक ही छत के नीचे, एक ही ऑफ़िस में और आम जनता के सरोकार से जोड़ते हुए इन सभी चीज़ों को ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। मतलब ये कि अगर आम जनता भी चाहे तो उसमें भागीदारी ले सकती है और उस टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत जो है ये जो कवायद चल रही है, इसमें अपनी हिस्सेदारी जता सकती है। तो पहले क्या था कि जब सिर्फ़ जो धनबल से जुड़े हुए लोग थे, वो ठेकेदारी कर पाते थे। लेकिन अब मान लीजिए अगर सीसीटीवी कैमरे की बात करें, सीसीटीवी कैमरे से लैस करना है पूरे बस स्टैंड को, तो उसका जो ठेका है अगर किसी आम आदमी ने लिया, जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुँ, हुआ है, तो बहुत ईज़िली उसको करवा सकता है। पहले ये सारी चीज़ें हाइड थी, तो इसलिए ये प्रक्रिया बड़ी जटिल लगती थी। अब हुँ। इनको खोल दिया गया है और आम आदमी को उससे जोड़ दिया गया है, तो कहीं न कहीं से ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से आसान है और पारदर्शिता के साथ है। हुँ, बिल्कुल। प्रदीप जी, ये भी बताएँ कि अब जनता का इसको लेकर क्या रुख है? क्योंकि अब इस प्रक्रिया को सीधे आम आदमी से जोड़ा गया है। मज़दूरों का क्या कुछ रुख है इसको लेकर? क्योंकि अब उनको सीधे जब नौकरियाँ मिलेगी, तो वाक़ई उनके लिए आसानी तो हुई है। देखिए, इससे मज़दूर तो लाभान्वित होंगे ही, जो आम जनता है। आपको पता है मुस्कान की जो आबादी है 50% वो बसों से, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ही यात्रा करती है। हुँ, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि झकरकट्टी बस स्टैंड है कानपुर में, चारों तरफ धूल-धुएँ उड़ते रहते थे वहाँ पर। हुँ, अब जब ये हाईटेक होगा, इस व्यवस्था के तहत हाईटेक होगा, तो आपको लगेगा किसी 5 स्टार होटल के पार्किंग में आ गए हम। तो आम जनता भी इससे बहुत खुश है और वो लाभान्वित होगी और जो मज़दूर कैटेगरी के लोग हैं, इन 17 जो शहरों में काम शुरू होगा, वो हुँ। काम अपने ही प्रदेश में उच्च गुणवत्तापूर्ण सैलरी पर कर सकेंगे। तो दोनों तरह से ये फ़ायदा है और आपने एकदम सही बताया कि चुनाव को देखते हुए जो आम जनता है उसको खुश कर